हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो प्रोग्रेशन चैप्टर में देखेंगे। टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिक मीन्स। इससे पहले हम लोग ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का स्टडी किया था और उसी के बेस पे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें आपका टॉपिक आता है सिंगल मीन। सिंगल जीएम होता है ना, तो सिंगल जीएम मान लीजिए वहां पे कैपिटल ए से डिनोट करते थे अर्थमेटिक मीन को, तो यहाँ कैपिटल जी से डिनोट करेंगे सिंगल जीएम को। इफ capital G be the single GM between A and B, then इसका मतलब क्या हुआ? A, G, B are in geometric progression, that is G by A is equal to B by G। अब यहां समझिएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी मान लीजिए तो सिंगल जी, आपका कैपिटल जी जो सिंगल जी में है मान लीजिए ए और बी के बीच में, तो उस स्थिति में ए कैपिटल जी और बी वो उसको आपको जीपी में होना पड़ेगा। यही आपका कंडीशन है। जब तक ये जीपी में होगा नहीं तब तक ये सिंगल जीएम होगा नहीं, सीधा बात। तो यहाँ पे आपका जो है सो कैपिटल जी बाय ये यदि जीपी में होगा, इसका मतलब क्या हुआ? फॉलोइंग टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म, कैपिटल जी बाय ए इज इक्वल टू बी बाय जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये रेशियो आपका कांस्टेंट रहेगा, इज इक्वल टू आर, मतलब कॉमन रेशियो ये आपका होगा। दैट इम्प्लाइज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी हो जाएगा यहाँ पे। दैट इम्प्लाइज जी जो आपका हो जाएगा रूट अंडर ए इंटू बी हो जाएगा, और यही आपका रिजल्ट है इसके लिए। मान लेते हैं एग्जाम्पल में बात करते हैं, सिंगल जीएम बिटवीन हमको निकालना है 6 and 9, तो जी क्या हो जाएगा? जी रूट अंडर 6 इंटू 9, that implies root under 36, that implies 6। अब मान लीजिए सिंगल जीएम बिटवीन -6 and -9 निकालना होगा, तो इस स्थिति में जी कितना हो जाएगा? जी रूट अंडर -6 इंटू -9, ये आपका -6 निकल जाएगा। इसमें आप समझने वाली बात यह है, नो जीएम एग्जिस्ट बिटवीन द नंबर्स ऑफ ऑपोजिट साइन, दैट इज, यहां पे आप समझिए सिंगल जीएम एग्जिस्ट करने के लिए ए इंटू बी जो होना चाहिए हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि ए इंटू बी 0 से बड़ा नहीं होगा तो ये स्क्वायर रूट डिफाइन होगा? नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ए इंटू बी का जो है आपका 0 से बड़ा होना जरूरी है। यहाँ 0 तो होगा नहीं, ए और बी दोनों में से कोई 0 नहीं होगा, नॉन जीरो एलिमेंट के बीच में ही आप निकालेंगे जीएम जी, तो ए और बी तो 0 होगा नहीं। इसलिए ए इंटू बी या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, तो इसको स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए इसको आपको पॉजिटिव होना जरूरी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जो है सो मान लेते हैं एन जीएम्स को हमको ए और बी के बीच में डालना है। यहां लिखेंगे ए एंड बी आपका है और इसके बीच में आपका एन जीएम्स को हमको इंसर्ट करना है। यहां सबसे पहले बात ये हो गई कि लेट G1 G2 G3 डॉट 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 Gn be n GMs between A and B, that is क्या हो जाएगा जी? A G1 G2 G3 डॉट 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 Gn B are in GP।
अब मान लेते हैं कि आपका जो है सर G1, कैपिटल G1, कैपिटल G2, कैपिटल G3, GNB, द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स को मान लेते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हो गया कि A, G1, G2, G3, Gn तक B आर इन GP, ये सब GP में होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? नाउ B इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? n+2h टर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका A तो दिया हुआ है A, R तो मान लेते हैं इसको हम कॉमन रेशियो R का, और इसमें जो है पावर कितना हो जाएगा? ये n+2h टर्म है, यानी कि n+2 -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया आपका A इंटू R का पावर में n+1। दैट इम्प्लाइज ये आपका जो है B बाय A हो गया आपका R टू द पावर n+1। दैट इम्प्लाइज R कितना निकल गया यहाँ पे? B बाय A के पावर में n+1। यहाँ पे एक आपका रिजल्ट हासिल हो गया। नाउ यहां बात करते हैं G1 क्या होगा जी? A इंटू R होगा, यानी कहने का मतलब हुआ A इंटू R कितना है? B बाय A पावर 1 बाय, ये उल्टा हो गया नहीं, 1 बाय होगा नहीं, यहाँ पे R का पावर लेकर क्या हो? 1 बाय n+1 हो जाएगा ना, 1 बाय n+1 हो गया। यहाँ G2 निकालेंगे कोई तो क्या हो जाएगा? AR², यानी A B बाय A पावर कितना? 2 बाय n+1। G3 निकालेगा कोई तो कैसा निकालेगा? AR3 A R का बदले में B बाय A 3 बाय n+1 हो जाएगा। ऐसे करते हुए Gn जो है मान लीजिए निकालना होगा तो कितना निकल जाएगा जी? A R टू द पावर n हो जाएगा। यहाँ J1 नंबर GM रहता है उतना ही पावर इतना रहता है, यहाँ पे जितना पावर यहाँ रहेगा उतना ही पावर यहाँ रहेगा। A इंटू B बाय A n अपॉन n+1। इस ढंग से आपका सारा GM जो है सो निकलता है, और इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपका GM का जो प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ n GMs बिटवीन A and B is the nth power of the single GM between A and B। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ n GMs, A और B के बीच में जो n GMs अभी हमने डिस्क्राइब किया, इवेल्युएट किया, या फिर उसका एक्सप्रेशन निकाला, तो बोल रहा है कि उसका सारा का प्रोडक्ट ले लिया जाएगा यदि, तो प्रोडक्ट लेने के बाद वो क्या हो जाएगा जी? nth पावर ऑफ द सिंगल जीएम के बराबर हो जाएगा। ए और बी के बीच में जो सिंगल जीएम एग्जिस्ट कर रहा है उसका n पावर जो होगा उसके बराबर में प्रोडक्ट ऑफ n जीएम्स होगा, या प्रोडक्ट ऑफ जीएम जो होगा वो आपके सिंगल जीएम का nth पावर होगा। अब इसको प्रूव करते हैं, समझ में आपको आ जाएगा ना। यहां पे हम निकालेंगे G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू डॉट डॉट डॉट, कहां तक जी? GM तक इज इक्वल टू सिंगल G और N। ये आपको टू प्रूफ करना है, नाउ यहां पे हम लोग जो है सो कि लिखेंगे आपका जो है सिंगल जीएम कितना हो जाएगा? G1 कितना हो जाएगा? A इंटू R इंटू AR क्यूब, है ना, गुना आपका डॉट डॉट ARN
ये आपका हो जाएगा G1, G2, G3 ऐसे करके गुणा कर दीजिए। अब सबसे आपका n जो है ए तो सब में है, तो क्या होगा ए होगा n गो, a टू पावर n तो यही हो गया। यहाँ पे r का पावर कितना होगा, यहाँ 1 है प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहां तक n तक हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया a टू पावर n इंटू r कितना निकला यहाँ पे जी, r यहां निकला b बाय a टू द पावर 1 बाय n प्लस 1 इंटू जो है आपका ये हो जाएगा वैल्यू कितना, तो यहाँ n बाय 2, यहाँ क्या है सम ऑफ 1 से लेकर के n तक, n बाय 2, 2 इंटू a मतलब 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये कहानी हो गई, अच्छी बात। अब देखते हैं यहाँ पे, ये आपका हो गया a टू पावर n, ये हो गया b बाय a का पावर कितना 1 बाय n प्लस 1, ये हो जाएगा इंटू n बाय 2। अब ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा n माइनस 1, मतलब n प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। अब ये n प्लस 1 इसको खा जाएगा, सही है। अब यहां बच गया कितना a टू पावर n इंटू b बाय a, इसका पावर कितना n बाय 2 बच गया। अब a का पावर यहां मैनेजमेंट करेंगे, a का पावर भी n बाय 2 हो जाएगा, b का पावर भी n बाय 2 हो जाएगा। यहां पे क्या करेंगे, दोनों का पावर हो गया, हाफ हाफ छोड़ देंगे, n बाहर निकाल लेंगे। ये आपका हो जाएगा a का पावर में हाफ इंटू b पावर में हाफ, इसका पावर में n, दैट इम्प्लाइज रूट अंडर a इंटू बी का पावर कितना हो जाएगा जी, n हो जाएगा। और ये आपका जो है निकल गया g, ये आपका निकल गया g पावर में n। और आपका जो है सो LHS से लेकर हम लोग चले थे यहां से, और यहां पे कहां पहुंच गए, RHS पे पहुंच गए। इसी ढंग से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। जो है यहाँ पे इंसर्ट 4 GMs बिटवीन 2 एंड 486। मान लीजिए कि 4 GMs हमने इंसर्ट कर दिया इसमें, लेट 2 G1 G2 G3 G4 486 जो है ये सब इन GP होगा, दैट इज नाउ 486 जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा जी, 2 इंटू आर का पावर में कितना, ये तो 1 2 3 4 5 छठा टर्म है ये, यानी कि यहाँ पे 5 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब हो गया आर जो हो जाएगा 486 बाय 2, अब पावर कितना हो जाएगा 1 बाय 5। वैसे भी आप यहाँ पे याद रख, आपको याद होगा कि बी आर इक्वल टू बी बाय ए था, इनटू क्या था 1 बाय पावर में कितना था n प्लस 1। तो यहाँ देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे आगे से कि हमको यदि 4 GM इसमें डालने के लिए बोल रहा है तो डायरेक्ट हम लोग आर निकालेंगे इस फॉर्मूला से। तो इससे क्या निकल जाएगा फॉर्मूला हमको बी बाय ए यानी 486 बाय 2, पावर कितना हो जाएगा 1 बाय n प्लस 1। n क्या है यहाँ पे 4 डालना है, तो n प्लस 1 5 यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया। इस ढंग से आपका डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। आर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, 2 4 3 नहीं 243 का पावर कितना हो जाएगा जी 1 बाय 5। अब 243 कितना होता है, 3 का पावर 5 जो है तो आपका 2 होता है, 3 गुण यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आर बराबर नंबर्स कितना हो जाएगा, GMs कितना हो जाएगा बोलिए, GMs जो आपका हो जाएगा G1 कितना हो जाएगा A इंटू आर, मतलब A कितना है यहाँ पे 2 है, R 3 है मतलब 6 हो गया। G1 G2 कितना हो जाएगा AR स्क्वायर यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 हो गया। G3 कितना निकल जाएगा AR क्यूब 2 इंटू 3 पावर में क्यूब
54 निकल गया। और यहाँ पे G4 निकालना चाहेंगे तो G4 कितना निकल जाएगा, AR यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 3 के पावर में 4। इसको वैल्यू निकाल लीजिए आप कितना निकलता है। यहाँ पे देखेंगे 100 कितना निकलेगा, यहाँ पे इसको 3 से गुना कर दीजिए, कितना निकलेगा 150 और 4 दिया 12, यानी 162 निकलना चाहिए। ठीक है जी, 4 से 3 गुना करेंगे तो 12 में 1 और 5 के 15 16। ठीक है, यहाँ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 GMs बिटवीन 4 एंड, मतलब G1 G2 और G3 जो होता है G के पावर में 3 होता है, यही होता है जी। अब G इसमें जो है क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/4 का पावर में रूट अंडर, इसका पावर में 3 डाल देंगे। अब यहाँ 4 से 4 कट गया, बोलिए यहाँ पे आपका कितना हो गया, 4 से 4, 4 एंड 1/4 के बीच में बोलता था ये 3 GM डालने के लिए, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1/3 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका है कि फाइंड द 2 नंबर्स हुज AM इज 34 एंड GM इज 16। लेट नंबर्स आर A एंड B। मान लेते हैं कि नंबर्स कौन है, A और B है। नाउ A दिया हुआ है आपका 34, दैट इम्प्लाइज A प्लस B जो है आपका 34 हो गया, A प्लस B/2 होता है, 34 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि A प्लस B जो है आपका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। एक रिलेशन तो यहां से आ गया। ऑल्सो GM कितना दिया हुआ है जी, 16 दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ रूट अंडर AB आपका 16 हो गया। इसका मतलब हुआ AB आपका 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 गुना 16 256 हो गया। बोलिए ये आपका जो है 2 चीज निकल गया हमको। अब निकालना क्या है, A माइनस B। A माइनस B का स्क्वायर जो होता है A प्लस B का स्क्वायर माइनस 4AB का होता है। यहाँ A प्लस B का होल स्क्वायर यानी कि 68 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू AB, 4 इंटू 256। अब देखेंगे यहाँ पे 68 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और इसका मतलब AB जो है स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा जी, 68 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 256, ये रूट अंडर 68 स्क्वायर माइनस 4 इंटू इतना। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 60 इसका रूट निकलता है ना। ये आपका हो गया दूसरा कंडीशन। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो यहाँ 1 प्लस 2 करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2A, इसको जोड़ेंगे तो 128 हो गया, यानी A जो है आपका 64 निकल गया। और 1 माइनस 2 कर देंगे, या 1 में इसको डाल दीजिए ना, 1 में इसको डाल देंगे तो B बराबर कितना निकल जाएगा, 68 माइनस 64 इक्वल टू 4। ये आपका इसका आंसर हो जाता है। अब इसमें देखते हैं, ये बोल रहा है कि G जो है GM है किसके बीच में, A और B के बीच में। दैट इज लेट A G B इन GP, दैट इज G का कितना हो जाएगा जी, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं LHS की। 1 बाय G स्क्वायर मतलब AB डाल देंगे यहाँ पे माइनस A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर मतलब AB डाल देंगे यहाँ पे माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। अब सबसे पहली बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे A माइनस B हमको दोनों में कॉमन हो रहा है, देख रहे हैं। इसमें हम A यदि कॉमन कर लेते हैं माइनस A, इसमें माइनस A कॉमन कर लेते हैं, ये A माइनस B दे देगा प्लस इसमें हम आपका जो है सो B कॉमन कर लेंगे तो ये A माइनस B दे देगा, है ना।
अब a माइनस बी दोनों से निकाल के बाहर कर दीजिए, बचा कितना, माइनस ए बाय मतलब 1 बाय बी बच गया, माइनस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी बच गया। अब बी आ जाएगा यहाँ, ए चला जाएगा वहां, एक हो जाएगा मतलब 1 ए माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस ए बाय ए बी। देखिए ये भी आपका ए माइनस बी हो गया, ये भी आपको ए माइनस बी हो गया, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ क्या बच गया जी, 1 बाय ए बी बच गया, और ए बी बराबर कितना लिखा हुआ है, जी बी 1 बाय जी स्क्वायर यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, ये आपका RHS हो जाएगा। बोलिए, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ आपका है, ए जो है ऑलरेडी AM है बिटवीन कितना, B एंड C, नोटिफाई करेंगे इसको। यहाँ ए जो है सो B और C के बीच में एक AM है, और 2 GM जो है G1 एंड G2 है। नाउ गिवन आपका जो दिया हुआ है, मतलब BAC इन AP, दैट इम्प्लाइज A बराबर जो है B प्लस C बाय 2, B प्लस C बाय 2, यानी कि आपका B प्लस C जो आपका कितना हो गया, 2A हो गया जी। अब हमको ये बताइए, एंड 2 GMs आर G1 एंड G2। ऑल्सो ये भी दिया हुआ है कि B G1 G2 एंड C इन GP हो जाएगा, विथ यहां पे CR कितना हो जाएगा, कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू C बाय B, आपका 2 GMs है यानी 1 बाय 2 प्लस 1 होगा इसका R, यानी कि ये हो जाएगा C बाय B पावर में कितना, 1 बाय 3। G1 कितना हो जाएगा जी, B इंटू R, यानी B इंटू कितना R डालेंगे यहाँ पे, C बाय B के पावर में 1 बाय 3। इसका मतलब हम G1 का क्यूब निकाल लें यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, BQ इंटू C बाय B हो जाएगा, ये B से कट जाएगा तो आपका B स्क्वायर C हो जाएगा, एंड G2 आपका कितना हो जाएगा, B R स्क्वायर, यानी B इंटू C बाय B के पावर में कितना, 2 बाय 3। यहाँ पे आपका हम क्या करें, G2 पावर क्यूब निकाल लें, यहाँ B पावर में क्यूब हो जाएगा, C स्क्वायर बाय B स्क्वायर हो जाएगा, यानी BC सॉरी यहाँ पे BC स्क्वायर हो जाएगा ना, BC स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देते हैं, LHS में देखते हैं आपका G1 क्यू प्लस G2 क्यू ऑलरेडी है, तो G1 क्यू प्लस G2 क्यू करेंगे यहाँ पे, तो B स्क्वायर C प्लस BC स्क्वायर होगा, यानी कि BC कॉमन ले लेते हैं यदि इसमें से, ये हो जाएगा B प्लस C, और B प्लस C यहां से हमको निकला हुआ है 2A, ये आपका कितना निकल जाएगा जी, 2ABC, ये आपका RHS के बराबर यहाँ पे आता है। एजेंसी अप्रूव करने के लिए आपका ये एनालिसिस रिपोर्ट है, ये एनालिसिस आपका है अर्थमेटिक मीन यदि A और G नंबर्स A एंड B के बीच में दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, A एंड G बी द सिंगल AM एंड GM बिटवीन A एंड B। Here given क्या दिया हुआ है जी, कि A बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B बाय 2, दैट इम्प्लाइज A प्लस B इक्वल टू 2A हो गया, और यहाँ पे साथ में ये दिया हुआ है कि G जो है आपका क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, यानी कि यहाँ पे आपका AB हो गया, इसका मतलब AB कितना हो गया यहाँ पे जी, ये आपका G स्क्वायर हो गया। नाउ quadratic equation having roots A and B is क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस A प्लस B इंटू एक्स प्लस A इंटू बी इक्वल टू 0। ये आपका जो है सो क्वाड्रेटिक का
फंक्शनैलिटी होता है। यदि a प्लस बी और a भी दिया हुआ है, मान लीजिए a और b को रूट की तरह मान लिया आपने, क्या लिखा हुआ, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स a एंड b, a एंड b जिस इक्वेशन का रूट रहेगा उसका इक्वेशन क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0, यही था ना जी। अब यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू किसका, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कितना होगा, 2a हो जाएगा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे ए भी कितना हो गया, जी स्क्वायर इजकल टू 0। इसका मतलब एक्स कितना हो गया जी, यहाँ पे आपका जो है माइनस बी यानी 2a प्लस माइनस रूट अंडर 2a का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर, यहाँ पे आप कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 हो गया, सी जी स्क्वायर हो गया अपॉन 2 इंटू ए 1 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा, इससे भी 2 बाहर निकल जाएगा, इससे भी 2 बाहर निकल जाएगा, नीचे से कट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपको कितना, ए प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बच जाएगा। दैट इज यहाँ पे ए मान लेते हैं ए प्लस वाले को और बी कितना हो गया जी, माइनस वाला को बी मान लेते हैं, ठीक है। यहां पे आप दैट इम्प्लाइज ए बाय बी कितना हो जाएगा, ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये हो गया। गिवन ऑल्सो कि ए अपॉन जी जो है, ए अपॉन जी जो है दिया हुआ है m इज टू n है, इसका मतलब क्या हुआ, a का वैल्यू जो है लेमडा इंटू एम मान सकते हैं और g का वैल्यू जो है आपका लेमडा इंटू n मान सकते हैं। दैट इम्प्लाइज a बाय बी कितना हो जाएगा जी, a का वैल्यू पुट कर लीजिए, लेमडा m प्लस रूट अंडर लेमडा स्क्वायर m स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन लेमडा एन, ये आपका कितना हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर एन स्क्वायर, ये सारा लेमडा निकाल के कट जाएगा, बचेगा कितना, एम प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आपका हो गया इसका रिजल्ट। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये भी रिजल्ट ही है जी। यहाँ पे यदि आपका जो है सो सिंगल एम जो है यदि एम इज टू एन के रेशियो में होगा तो जो नंबर के बीच का आपने एम और जीएम निकाला था उसका रेशियो जो है ये हो जाएगा, ठीक है। और ये नंबर क्या होगा, जो नंबर के बीच में आप निकाले थे वो ए और जी के टर्म में ऐसा होगा। तो ये एनालिसिस आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, एक दो बार अपने से बनाइएगा, याद हो जाएगा, है ना। थैंक यू। मतलब डाउट्स होता है, क्वेरीज होता है, बाकी क्वेश्चन बताए हमने, तो आपका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर लेंगे, उसमें फेसबुक का, व्हाट्सएप का, ट्विटर का और टेलीग्राम का सारे लिंक दिए हुए हैं ना। थैंक यू।